नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं आज क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक बार देखने में नहीं समझ में आए तो 2 बार, और मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 3 बार देखें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपके जितने भी आगे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने ठीक से इस इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जिसमें एटलीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर, एक टर्म है वो स्क्वायर में होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 2x स्क्वायर इजकल टू 0, ठीक है। तो ये स्क्वायर में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कम से कम एक टर्म स्क्वायर में होनी चाहिए। ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इजकल टू 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। जैसे ये है, इसमें a में क्या है? ये 2 है, इसमें b की जगह 3 है, c की जगह 4 है। तो ये हमारा a है, ये b है, ये c है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0, जहां पर a, b व c कोई रियल नंबर है। कौन से नंबर हैं? एनी रियल नंबर्स, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। और a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x स्क्वायर ही नहीं रहेगा, इसको 0 बना देगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। यानी a b c कोई रियल नंबर है और a है वो 0 के बराबर नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर। अभी पहले देखते हैं भी कौन सी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। 2 एग्जांपल करके देखते हैं। पहला एग्जांपल है x इंटू 2x प्लस 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? ओके, मल्टीप्लाई कीजिए x इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, दोनों को इधर ले आओ। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इधर आकर के माइनस हो जाए, माइनस 1 इजकल टू 0। ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इजकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये इस फॉर्म में है कि जहाँ पर a, b और c कोई रियल नंबर है और a 0 के बराबर नहीं है। कि यहाँ पर a क्या है? 1 है, b क्या है? 3 है, c क्या है? -1 है। तो x इंटू 2x प्लस 3 इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस है। ओके, दूसरी ओर चेक करते हैं। सेकेंड वन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इजकल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x प्लस 8 इजकल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? 2 का स्क्वायर जो कि 4 होगा।
ये -4 एंड एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर ये इधर है माइनस उधर वाला एक्स स्क्वायर माइनस हो गया करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये -4 इधर आकर के प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये तो कट गया है ना, सिर्फ ये बचा x प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन हो चुकी है। क्वाड्रेटिक के लिए ये अगर x को नहीं कटना था पावर वाले को, है ये जो पावर है 2 होनी चाहिए थी। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आया? तो आपके पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर यही इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, निम्न में से विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच वन इज नॉट। नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करने के 4 मेथड हैं। पहला है बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना करके। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर को कंप्लीट करके। तीसरा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। एंड चौथा है ग्राफिंग। और ग्राफिंग को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन 3 को करेंगे। ये 3 आपके सिलेबस में हैं, इनके ऊपर आगे एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है। ग्राफिंग आपके सिलेबस में नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसको हम कवर नहीं करेंगे। तो मैं मिटा ही देता हूँ इसको यहाँ से। पहले लेते हैं फैक्टराइजेशन। बाई फैक्टराइजेशन कैसे सोल्व करते हैं? एक इक्वेशन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे पहले इसको हम। इसके 2 फैक्टर बनाएंगे हम। पहले ये जो c की जगह है इसका और एक्स स्क्वायर या इसके साथ में जो भी है, यानी थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर। यानी कोई भी 2 नंबर ऐसे ढूंढेंगे हम जो कोई भी 2 टर्म जिनका मल्टीप्लाई इतना हो और ऐड करें तो इतना आए। तो इनका मल्टीप्लाई तो सिर्फ या तो ये 6 इंटू 1 हो सकता है, 6x इंटू एक्स, है ना, जिसमें प्लस का 6x ले लें और माइनस का ये ले लें तो 5 बच जाएगा। या फिर हो सकता है 3x इंटू 2x, 6x स्क्वायर, जिसमें दोनों प्लस के लेने होंगे, यानी प्लस का 3x प्लस का 2x। तो मैं 3 एंड 2 ले लेता हूँ, प्लस का 3x लूँगा और दूसरा 2x भी प्लस के लूँगा। हाँ, एक आपको एक नई बात बता देता हूँ। जब ये जो x की वैल्यू आती है ना, ये हमारे इसको हम रूट्स बोलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम 0 बोलते थे, 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो भी x की वैल्यू आती थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको हम रूट्स बोलते हैं। और ये रूट, ये आपने जब एक बार 2 टुकड़े कर लिए ना, इसके आंसर यही आएंगे। यहाँ पर ये प्लस में है दोनों, तो आंसर जो होगा उसमें माइनस में होंगे, यानी -3 व -2, ये दोनों रूट आएंगे। क्योंकि इनके नीचे और होता है भाई, ये x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो यानी इनके डिवाइडेड बाई 1 है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ होता 2x स्क्वायर तो डिवाइडेड बाई 2 आ जाते, वो फाइनल रूट आते। तो ये आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आएगा क्या। ये आपको अलग बात बताई है पहले वेरीफाई करने वाली। खासकर इसको उन बच्चों को ज़रूरत पड़ती है जिन्हें सोल्व करने से मतलब नहीं, सिर्फ आंसर चाहिए, खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम वाले। तो इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0।
ओके, एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या है? ये x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर? x बचा, यहाँ पर 3 बचा, x प्लस 3। यहाँ में क्या कॉमन है दोनों में? 2 कॉमन है, प्लस का 2 ले लिया, क्या बच गया? 2 जाने के बाद x बचा, प्लस 2 3 जा 6, 3 बचा, इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म हो गई हमारी, एक ये है x इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरी प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? आप कहेंगे जी x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है। ठीक है, x प्लस 3 को मैं कॉमन लेता हूं। मैंने x प्लस 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया अभी यहां पर? इसमें से x प्लस 3 जाने बाद x बचा, इसमें से x प्लस 3 कॉमन जगह क्या बच गया? ये प्लस 2 बच गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी ये दो फैक्टर बन गए हमारे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। और जब दो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू 0 होती हैं तो अकेला भी 0 के बराबर होता है, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्यों है 0? क्योंकि ये दो टर्म है x प्लस 3 और ये x प्लस 2 मल्टीप्लाई में है। मैं इसको इधर रखता हूं और x प्लस 2 को उधर भेज देता हूं, उधर भेजेंगे तो इसके नीचे आ जाएगी बाई x प्लस 2, और 0 के डिवाइड में कुछ भी होने दो 0 ही रहता है, तो इसलिए x प्लस 3 इक्वल टू 0। और दूसरा x प्लस 2 वो भी एक 0 है, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से हमें जो दो रूट निकलेंगे यानी x की वैल्यू निकलेंगी, जिन्हें रूट भी बोलते हैं, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -3। तो हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 2 उधर जाकर -2। तो ये दूसरा सॉल्यूशन जो आपको पहले ही बता दिया था कि जब ये दो टुकड़े बनते हैं उनके नेगेटिव निशान आएंगे, सो -2 और -3। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे इसको बोलो x की वैल्यू निकालो, चाहे बोलो रूट निकालिए, इन्हीं को रूट बोलते हैं। और स्क्वायर है तो दो रूट निकलेंगे। नेक्स्ट, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट करके रूट निकालना या x की वैल्यू निकालना, इसी का कर लेते हैं हम। पहले लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये तो ऐसे कैसे लिखो। अभी देखिए ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये b के साथ में क्या है? 5 है ना, यानी हमें क्या करना है अभी, जो b है यानी x के साथ जो भी है इसका साथी x का कोफिशिएंट b को बाई 2 करना है ना, और उसका स्क्वायर करना है। ये स्टेप ध्यान देने वाला है, जो भी x का साथी है उसके बाई 2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसा करके एक बार हम प्लस कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो अभी x का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो यानी पहले एक बार प्लस करता हूं, प्लस 5/2 और इसका स्क्वायर करना मत बोलना, बच्चे स्क्वायर करना भूल जाते हैं। एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, -5/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि प्लस से माइनस कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है। और आगे क्या बचा? +6 और है, +6 इक्वल टू 0। अभी आप इसको ध्यान से देखिए, यहां तक के 3, ये हमारा x का स्क्वायर है, ये +5x है, ये +5/2 का स्क्वायर है। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर सेम यहाँ बन रहा है। ये है हमारा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ये किसका है? x प्लस 5/2 और इसका होल स्क्वायर है यहाँ तक। कैसे होल स्क्वायर करके देख लो, सेम आएगा। x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब ये देखिए 2 से 2 कट गया, ये 5 इंटू एक्स बचा, यानी बचा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर। यही तो है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो यहां तक का क्लियर हुआ है, इन 3 तक का ये है। आगे क्या था? -5x -5/2 का स्क्वायर, ये था कि -5/2 का स्क्वायर प्लस 6 = 0 था। तो ये वाली तो आपको समझ में आ गई। ये है x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, अभी इनको, इन दोनों टर्म को उस तरफ भेज दो। पहले इसको खोल लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट में भेज देंगे। नहीं तो यानी -5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 = 0। अभी इन दोनों को उधर भेज दो। ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में होगा। वैसे यहीं इनको ऐड करके भी भेज सकते हैं, लेकिन ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे तो बेटर है पहले उधर भेजो। ये हुआ x प्लस 5/2, x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर = ये उधर जाकर के प्लस में होगा 25/4, ये 6 जाकर माइनस में हो जाएगा -6। ओके, एलसीएम लीजिए। एलसीएम आ गया 4, 4 × 1 = 4, 1 का 25 से वही रहेगा 25 माइनस ये 6/1 है, यानी 1 4 × 4, 4 6 × 24, 25 माइनस 24 यानी 1/4 बचा। ये है x प्लस 5/2 इसका होल स्क्वायर = 1/4। अभी मैं x प्लस 5/2 की वैल्यू लूंगा तो उधर रूट में चला जाएगा। ये रहेगा x प्लस 5/2 = ये जाएगा प्लस माइनस √1/4। ठीक है, ये प्लस माइनस इसमें गया। जैसे हम करते हैं, एक ध्यान देने वाली बात बताता हूं। जैसे आपको बता दिया कि भाई x स्क्वायर = 49, तो x = क्या होगा बताइए? एक तो ये, और दूसरा मैं देता हूं √49 = अगर √49 = की बात आएगी तो √49 = 7, लेकिन यहां पर स्क्वायर है, x स्क्वायर = 49, x की वैल्यू 2 आएंगी। स्क्वायर है, क्यूब होता तो 3 आती, तो यानी x = प्लस माइनस √49 यानी प्लस माइनस 7। तो इसीलिए मैंने लिया है प्लस माइनस √1/4। ये आ गया आपका x प्लस 5/2 = 1 का रूट 1 प्लस 4 का 2, और ये आएगा
प्लस माइनस 1/2। तो एक बार आप प्लस करके देखो, यानी x प्लस 5/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2। एक बार तो ये रख के देखेंगे और एक बार माइनस रख के देखेंगे। माइनस रख के यानी x प्लस 5/2 इक्वल टू -1/2। ओके, x प्लस 5/2 इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू 1/2 और ये 5/2 यहाँ प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -5/2। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में 2 है, ऊपर ये माइनस का 5 प्लस का 1 यानी माइनस का 4 बचा और नीचे 2 यानी इक्वल टू -4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी इक्वल टू -2। एक वैल्यू आ गई है जो कि हमारे फैक्टराइजेशन मेथड से भी आई थी, एक -2, एक -2 था, एक -3 था, तो वही दोनों आनी है। दूसरी यहां से आएगी, एक तो ये x प्लस 5/2 इक्वल टू प्लस 1/2 रखने पर, दूसरा -1/2 रखने पर। माइनस रखेंगे तो अभी प्लस 5/2 को उधर भेज दो, x इक्वल टू -1/2 और ये प्लस 5/2 है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -5/2। नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 2 है, -5 -1 यानी -6/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -3 इक्वल टू -3। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, यानी -3 एंड -2 दो आंसर होंगे इसके, दो वैल्यू होंगी x की, यानी 2 रूट होंगे। समझ में आया? तो अभी तक हमने 2 मेथड देखे हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में इस पोर्शन को ठीक से ध्यान रखना है कि भाई कौन सा हम कितना प्लस माइनस कर रहे हैं, यानी जो भी आपका b है b/2 और उसका स्क्वायर, b जो भी है x का कोफिशिएंट उसके /2 इंटू स्क्वायर, वही ऐड कर रहे हैं और वही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तभी आते हैं थर्ड के ऊपर, और तीसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आपके इसके फॉर्म मालूम है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c। यह है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर मुझे ऑलवेज x² रखते हैं, कभी भी जब हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ पर ओनली x² होना चाहिए, उसके बाजू में यानी कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा किसी में है, 2 है, 3 है, 4 है, तो उससे हम डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर a है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग फुल इक्वेशन बाय a, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करूँगा। तो इसको ये हो जाएगा ax² बाई a प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0/a। 0/a तो वह 0 ही होता है। यहाँ पर देखिए a से a कट गया, क्या बच गया? x²। यहाँ बचा x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अब ये पहले वाली दो तो ऐसे ही लिख लीजिए, यानी x² प्लस b/ax। अभी जो आपको बताया था मैंने, जो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर में b/2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है और माइनस करना है, और b है वो x का कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट हमारे यहाँ पर क्या है? b/a। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा?
बी बाई ए तो है ही, और मुझे बी बाई 2 से करना पड़ेगा, तो ये 2 बी बाई 2a इसका स्क्वायर, ये ऐड करूंगा और माइनस करूंगा, यानी प्लस बी बाई 2a इसका स्क्वायर माइनस बी बाई 2a इसका स्क्वायर प्लस सी बाई ए है, प्लस सी बाई ए, सी बाई ए इक्वल टू 0। क्लियर? अभी ये वाली देखिए, ये हमारा क्या है, x प्लस बी बाई 2a, ये इसका होल स्क्वायर है, क्योंकि इस स्क्वायर को हम जब खोलेंगे तो यही आता है। इसको खोल करके देख लो, खोलोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, है ना, एंड प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, b बाई 2a इसका स्क्वायर। ये 2 से 2 गया तो यहाँ क्या बच गया, b बाई a एक्स, वही है एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a एक्स प्लस b बाई 2a स्क्वायर, b बाई 2a स्क्वायर, यानी ये इसका स्क्वायर है। यहाँ तक का तो इसका स्क्वायर है, आगे बच गई है माइनस, इसको ओपन कर लो, बी स्क्वायर बाई 2a का स्क्वायर, 2 2 जा 4 a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगी, तो ये होगा हमारा x प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाकर के प्लस में है, यानी b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये प्लस c बाई ए है, उधर जाकर माइनस c बाई ए इक्वल टू 0। इसको आप माइनस कर दो, एलसीएम लो, एलसीएम आया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर 1 जा 4a स्क्वायर 1, और यही बच जाएगा 1 इंटू बी स्क्वायर, यानी b स्क्वायर, यहाँ बचा b स्क्वायर, आगे है माइनस, a से डिवाइड करेंगे तो एक a चल जाएगी, 4a बचेगा, 4a का c से मल्टीप्लाई, माइनस 4ac, यह यानी अभी हमारा आ गया x प्लस एक्स प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, ये है x प्लस बी बाई a इसका होल स्क्वायर। ओके, अब इस बगैर स्क्वायर के लो, x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो 4a स्क्वायर ये रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि a भी 2 है और ये भी 2 इंटू 2 है, यानी x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस, ये तो रूट में रहेगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो रूट में है, और नीचे वाला रूट से बाहर आ गया, ये आ गया 2a। ओके, अभी मैं इधर खाली x रखता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू को लेकर आना, तो इसको उधर भेजता हूँ,
तो ये हो जाएगा x इजकल टू, यहाँ पर प्लस में है, इजकल टू से उधर जाते हैं माइनस में, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अभी देखिए 2a दोनों में है कॉमन, है ना, तो मैं इनको इकट्ठा लिख देता हूं, यानी x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड पूरे का डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर? तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये आपका फॉर्मूला आ गया है, और जो ये फॉर्मूला है यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, और इसको आप रट्टा मारो या कुछ भी करो, याद रहना ही चाहिए फिंगर टिप के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई, पूरे का डिवाइडेड बाई 2a। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े? ओके, हाँ जी। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a प्रोवाइडेड b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तभी होगा जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा है यानी माइनस में है तो कोई रियल रूट नहीं होंगे उसके, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। जिस नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज प्लस में आएगा। तो पहले हमारी उस पुरानी इक्वेशन का ही करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो b स्क्वायर माइनस 4ac में रख के देखिए, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की जगह क्या है 1, x का कोफिशिएंट, इंटू c की जगह है 6। तो क्या होगा 5 5 जा 25 माइनस 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो एक ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 0, यानी 25 माइनस 24 ये आ गया 1, और 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट निकलेंगे, ठीक है। और वो भी जो ग्रेटर देन 0 होता है उसके 2 रूट्स निकलते हैं। कितने रूट? 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग। ओके, इसी फॉर्मूले में बैठा करके हम इस इक्वेशन के रूट निकालते हैं एक बार। इसी फॉर्मूले में बैठाइए x इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b की जगह है 5 यानी 5 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 और पूरे का डिवाइडेड बाई 2a, a के साथ में 1 है यानी 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 यानी x इजकल टू माइनस 5 प्लस माइनस ये रूट 5 स्क्वायर 25 माइनस 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 यानी 1, और अंडर में रूट में है तो बाहर भी आकर के 1 ही रहेगा। तो ये प्लस माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, यानी एक बार प्लस 1 करके देखो, एक बार माइनस 1, यानी 2 सिचुएशन बनेगी। माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा माइनस 5
-1 डिवाइडेड बाई 2। ये -5 + 1 यानी होगा -4, -4/2। और दूसरा दोनों माइनस के हैं तो 5 + 1 6, -6 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आ गया -2। और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -3। ये दो रूट आ गए, यानी दो सॉल्यूशन आ गए हमारे, x की दो वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन के तो हमने x की दो वैल्यू तीनों तरीके से कर लिया, फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया, देन स्क्वायर वाले मेथड से भी किया, और फॉर्मूला मेथड से भी किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। अभी ये जो हम बात कर रहे थे b² - 4ac, b² - 4ac, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। और जो हमारे जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, रूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? वो 3 टाइप के, 3 नेचर है। पहला नेचर है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग, यानी दो अलग अलग रूट आएंगे, x की दो वैल्यू अलग अलग आएंगी। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ कब होंगे वो? b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर b² - 4ac 0 से बड़ी है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। एंड 2 इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल वाले रियल रूट्स, वो कब आएंगे? इफ b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो दो रूट आएंगे, लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे। जैसे 3 3 -1/2, दूसरा भी -1/2, इस तरह इक्वल होंगे। और तीसरा है नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट नहीं होगा। इफ b² - 4ac इज स्मॉलर देन 0। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आती है तो कोई रियल रूट नहीं होगा, ओनली इमेजिनरी रूट होंगे, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अभी एक बार देखते हैं कि भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे या 2 इक्वल आएंगे या नो रियल रूट्स। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन है 3x² - 2x + 1/3 = 0। 3x² - 2x + 1/3 = 0। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए कि कितने रूट्स आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, वेदर 2 डिस्टिंक्ट होंगे या 2 इक्वल होंगे या नो रियल रूट्स। तो वही हमारा फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। b² - 4ac इसमें रख के देखते हैं 0 से, अगर ये 0 से बड़ा आता है तो दो रूट आएंगे अलग अलग डिस्टिंक्ट, अगर 0 के इक्वलेंट है तो दोनों इक्वल रूट, और अगर 0 से छोटा आएगा तो नो रियल रूट्स। b², b क्या है यहाँ पर? -2, -2 का स्क्वायर -4ac, 4 × a की जगह क्या है? 3, 4 × 3, c की जगह क्या है? 1/3 × 1/3। ये -2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस, ये 3 से 3 गया, 4 बचा, 4 - 4 = किसके बराबर है? 0 के बराबर। यानी जो रूट आएंगे इसके वो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, दोनों के दोनों रूट। क्यों? क्योंकि ये b² - 4ac = 0 आ रहा है। अगर ये 0 से बड़ी आती तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते, और अगर 0 से छोटी आती तो कोई रियल रूट्स नहीं होते। अभी b² - 4ac की तो हमने निकाल के देख लिया, 4 - 4 0 आ रहा है।
तो इसके अंदर अगर मैं इसकी वैल्यू को अभी रख करके देखूं, b का क्या वैल्यू है, -2 है ना, यानी माइनस बी यानी -2 इस फॉर्मूले में रख रहा हूं। -b हो गया -2 प्लस माइनस, ये हमने निकाल ही लिया b² - 4ac। जब b² - 4ac 0 है तो √0 भी 0 ही होगा, यानी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस 0 ही है, तो जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की जगह है 3, यानी 2 इंटू 3, तो यानी माइनस माइनस प्लस के 2, यानी 2/6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 और दूसरा भी 1/3। तो ये रूट होंगे इस इक्वेशन के। तो होप इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको ठीक से समझ में आ गया तो फिर समझो कि ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपकी मुट्ठी में आ गया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 3 बार देखिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ एंड एंजॉय योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।